अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, ये जो आप मेरे पीछे पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, ये एक पुलिस स्टेशन नहीं है, ये एक 5 स्टार होटल है। आए हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसे एक 5 स्टार होटल है। 6 दिन के अंदर 6 करोड़ रुपया लगा के ये 5 स्टार होटल लोगों के लिए बनाया गया है, जो कि एक पुलिस थाना नहीं 5 स्टार होटल से भी बढ़ के है। आपको दिखाएंगे अंदर जाके कि ऐसा क्यों किया गया और इतनी लागत लगा के इसको इतना खूबसूरत बनाया गया, वो भी एक पुलिस स्टेशन को। ये इफ्तिताई जो वो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हमारे वज़ीर आला हैं, जो कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने इस थाने का जो है ना वो इफ्तिताह किया। और उसके बाद ये 14 खिदमात हैं जो कि इस थाने में आप लोगों को दी जाती हैं, वो यहाँ पे ये दर्ज हैं। ये देख सकते हैं आप। अब चलते हैं थाने के अंदर और अंदर का मुनाज़र आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक मशीन लगाई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक है सर। मुझे बताएं आपकी डेजिग्नेशन क्या है यहाँ पे? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, बतौर केयर टेकर से बिल्डिंग की फर्ज के लिए मुझे ममूर किया गया है। यहाँ पे जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस थाने में जो जो चीज़ें लगाई गई हैं, वो लोगों के लिए जो लगाई गई हैं, उनको क्या सहूलत दे रहे हैं आप लोग? लोगों के लिए आपने बाहर देखा होगा, एक छत के नीचे ना मैंने तकरीबन 14 जो फैसिलिटीज इधर दे रहे हैं। सबसे पहले जो भी आता है ना यहाँ पे, तो उसने आना है, आने के बाद सबसे पहले इधर मशीन लगी हुई है। मशीन के नाज़रीन, ये मशीन लगी हुई है यहाँ पे, अंदर ऐड करेंगे, जिस पे जहाँ पे जाना फ्रंट डेस्क पे जहाँ पे जाना हो उसको क्लिक करेंगे। खिदमत मरकज जाना है, इसको क्लिक करेंगे, जहाँ भी जाना है इसको क्लिक करेंगे, पर्ची बाहर निकल जाएगी। यानी कि जो 14 खिदमात बाहर लिखी हुई हैं वो इसके अंदर एंटर हैं। इसके अंदर सामने आपको दिखाई दे रही है, स्क्रीन के ऊपर एंटर है, जहाँ पे जाना है आप उसको क्लिक करेंगे, वो पर्ची आपको बाहर निकल जाएगी। ठीक है नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये मशीन यहाँ पे लगाई गई है और ये टोकन मशीन है जिसके ऊपर 14 निकाल लगाए गए हैं। उसमें से आपको पर्ची मिलती है, फिर आप जिस काम के लिए इस थाने में आए अपना टाइम मत ज़ाया करें, अपनी पर्ची लें और वहाँ पर जा सकते हैं। वेटिंग रूम बना हुआ है, एसी लगा हुआ है, उधर आपने वेट करना है। जैसे स्क्रीन के ऊपर उसका नंबर आएगा, उस बोर्ड पे चले जाएंगे। यानी कि नाज़रीन आ जाएँ, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है वेटिंग एरिया, ये आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पे अगर हम लोग एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद जनाब पहला पुलिस स्टेशन है जहाँ पे लोगों के लिए एसी भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये इसी थाने में या तमाम थानों में सहूलत है? पाकिस्तान का पहला थाना है पंजाब का जहाँ पे ये सहूलत है। आस्ते आस्ते तमाम थानों में कर रहे हैं। एक दूसरे हमने लिबर्टी शुरू किया, लिबर्टी भी एक्टिव है। पहला थाना ये, उसके बाद लिबर्टी, उसके बाद तमाम थानों में आस्ते कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, अगर मेरा कैमरा मैन आप लोगों को दिखाए, उसके ऊपर नंबर आता है, जैसे उसका काउंटर नंबर आएंगे, यहाँ पे सबके नंबर आते हैं। जो कि वेटिंग रूम में जो बाहर से टोकन लिया हुआ है, वो नंबर उसका यहाँ पे अगर आता है तो वो उसी नंबर से यानी कि टोकन लेता है और बाहर को चला जाता है। और उसके अलावा आपको पता है कि टाइम ज़ाया होता है, टाइम ज़ाया नहीं करना। अपने टोकन पे अपनी बारी आती है, अपना काम करवाएं और चले जाएं। आगे बढ़ते हैं थाने की तरफ। आ जाएं। एंटर होते ही SHO साहब का ये जो दफ्तर है वो इस साइड पे है, यानी कि एंटर में कभी भी नहीं हुआ, लेकिन ये फर्स्ट थाना है जिसमें एंटर में SHO साहब का जो है ना वो ऑफिस बना हुआ है। उसके अलावा ये दरवाज़ा जो है ऑटो पे है। आगे बढ़ते हैं, आप हम असलम साहब को साथ लेके चलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन है, उनको साथ लेते हैं। असलम भाई, आप हमारे साथ आ जाएं। आप देखेंगे ऊपर फनूस लगाया गया यहाँ पे, और इसमें जो लागत आई है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 6 दिन में 6 करोड़ रुपए की लागत आई है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं, एंटर लेते ही आपको एक 5 स्टार होटल जैसा जो है वो आप लोगों को एक 5 स्टार होटल जैसा जो है ना वो आपको व्यू मिलता है देखने को, जो आपको मेरा कैमरा में अगर दिखाए तो आपको एक व्यू मिलता है ये वाला। अच्छा असलम भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो सिटिंग वगैरह लगाई गई है यहाँ पे, या वो खाना वाना भी सिर्फ बैठने के लिए? खाना हमारे ऊपर कैंटीन है, अगर चाय वगैरह या खाना पीना है तो ऊपर कैंटीन पे जाके खा सकते हो। उधर हमारा बैठने का इंतजाम है, कैंटीन है, खाने पीने के लिए हर चीज़ ऊपर मौजूद है। यानी कि ऊपर मौजूद है सारा। और अपना काम करें, काम की इधर देर लगती नहीं है, खाने की ज़रूरत नहीं है। जिसने आना 4 से 5 मिनट में अपना मुकम्मल काम करके वापस चले जाना है। यानी कि मेरी बात सुने, अगर उस टोकन के अलावा कोई सिफारिशी बंदा आ जाता फिर? सिफारिश इधर चलती नहीं है, जिसके पास टोकन होगा उसका नंबर आएगा, वो काम करेगा, सिफारिश को नहीं है इधर। यानी कि जिसके पास टोकन होगा वही अपना काम करवा सकता, अदरवाइज़ कोई अपना काम नहीं करवा सकता। और लोग ज़्यादा टाइम यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते। इस साइड पे देख सकते हैं, ये फ्रंट डेस्क है, पॉइंट डेस्क है, उसके अलावा ये पॉइंट डेस्क है, पुलिस ऑपरेटर है। उसके अलावा ये देख सकते हैं पुलिस ऑपरेटर है यहाँ पे है, और यहाँ पे 5 डेस्क लगाए गए हैं। उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि क्या क्या सहूलत है। हाँ जी, उनसे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वेटिंग के लिए कोई हमारे पास बैठ सकता है तो हमारे लिए खुशकिस्मती कोई हमारे पास आके बैठे। और सर IG साहब, IG पंजाब जो हमारे हैं, वो उनका ओवरऑल विजन यही है कि लाहौर में जितने भी मॉडर्न पुलिस स्टेशन मौजूद हैं वो अप टू डेट रहें, और जो बनने वाले हैं उनको इंशाल्लाह इस चीज़ से। एक और बात बताएं कि इतना सारा पैसा लगा दिया गया एक पुलिस स्टेशन के ऊपर, ये क्या लोगों को पैगाम देने के लिए पुलिस स्टेशन पे लगाया गया पैसा? सर देखें, अच्छी इमारत हमेशा हर जगह पे होनी चाहिए। मैं कभी भी ऐसा नहीं समझूंगा कि हमारा जो घर है वो अच्छे खूबसूरत ना हो। आपका भी दिल करेगा कि अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए ताकि आने वाले को अच्छा पैगाम मिले, अच्छा व्यू मिले, इस लिहाज से हमने ये बिल्डिंग अच्छी बनाई है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये लिखा हुआ है मिस साख,
उनसे पूछेंगे। अच्छा मुझे इसका ज़रा आपने ये जो लिखा हुआ है इसका ज़रा थोड़ा मतलब बताएंगे। मिसाक जैसे नबी वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना में गए थे ना, मदीना में जाकर उनको भाईचारे का बनाया था। एक मिसाक मदीना जैसे कहते हैं ना, उसके निस्बत से ही बनाया हुआ है कि उन्होंने जो मदीना मक्का से गए थे वो मदीना में जाकर आपस भाई भाई गए। ऐसे उसी निस्बत से ये मिसाक बनाया हुआ है कि तमाम जो क्रिश्चियन हैं जो भी हैं मुसलमानों के पास हैं वो हमारे भाई हैं, इसलिए उनका स्पेशल तौर ये बनाया है मिसाक जो है ये वाला जान के। हाँ जी हाँ जी ठीक है। आए नाज़रीन, वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि ये ऑफिस बनाने का मकसद क्या है। ये मकसद ये है मिसाक सेंटर बनाने का कि जो माइनॉरिटीज़ है ना उनको मेजॉरिटी के साथ मतलब कि इक्वल राइट्स देने के लिए बनाया गया है कि मतलब कि माइनॉरिटीज़ को बताया गया है कि हम आपके साथ हैं। चाहे पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है बट इट्स नॉट अ बिग डील। हम लोग माइनॉरिटीज़ को भी जो है ना उतने ही राइट्स दे रहे हैं, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, नो इशू। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि हम लोगों ने इक्वल रखा हुआ है सबको, ठीक है, आप कुछ पैगाम देना चाहती हो जो कि दूसरों को इक्वल नहीं रखते, उनको कोई पैगाम देना चाहती हूँ। मैं यही पैगाम दूंगी कि जो है ना मज़हब से बढ़कर इंसानियत है। बेशक हाँ, तो मज़हब से बढ़कर इंसानियत है, तो हम लोग मज़हब के पीछे ना घूमें। इंसानियत भी कोई चीज़ है और इंसानियत के लिए हम लोग का काम करना हम लोग का पहला हक है इंसान होने के नाते। थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी बात है कि इंसानियत के नाते सबसे पहले इंसान समझना चाहिए, उसके बाद उसके ओहदे और उसके बाद देखना चाहिए कि वो किस लेवल पे है। सबसे पहले वो इंसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन में आने को डरते हैं, उसकी वजह, अब तो थाने भी माशाल्लाह खूबसूरत बन गए हैं। देखिए इसकी वजह सबसे पहले तो हम जैसे लोग तो यही कहेंगे कि सोशल मीडिया पे जिस तरह का इमेज बनाया गया है ना पुलिस का, ऑफिसर्स का, और जैसे वो दिखाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है। तो अब अगर हमने यहाँ पे इतना अच्छा इसको फर्निश किया है और बहुत अच्छे स्टाफ को हमने गाइड किया है और उनको ट्रेन किया है इस चीज़ के लिए कि जो भी आवाम, जो भी पब्लिक आती है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आपने उसको अच्छे तरीके से ही डील करना है ताकि वो उनका जो खौफ है ना पब्लिक का वो इस ख़त्म हो जाए। और जो भी उनके मसाइल हैं, कभी क्राइम हो जाता है किसी के साथ, कभी कोई इशू हो जाता है, तो वो आके इजीली अपनी बात को ना यहाँ पे कन्वे कर सकें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। सेकंड में मुझे ये बताएं कि सामने वेटिंग रूम है, नाज़रीन वो वीडियो वेटिंग रूम की मेरी स्क्रीन पे चल रही है, सामने वेटिंग रूम है, वहाँ पे दो एसी लगाए हुए हैं और SHO साहिबा जो कि थाने में जो सबसे बड़ी ऑफिसर है, उनके रूम में एक एसी भी नहीं है। सबसे पहले तो ये कि SHO जो हैं वो यहाँ पे सर मुस्तंसर महमूद हैं और मैं क्योंकि अभी वो लायन ऑर्डर की ड्यूटी पे होते हैं, ड्यूटी आपको पता है पुलिस की बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं एज ए एडिशनल SHO यहाँ पे हूँ। बाकी रही बात AC की, तो AC हम पुलिस ऑफिसर्स हैं तो AC हमारे लिए तो नहीं है, हम यहाँ पे AC में तो बैठने नहीं आते हैं। ओबियसली आवाम की, पब्लिक के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आते हैं, तो वो इतना इशू नहीं है। वेटिंग एरिया में पब्लिक को मिलना चाहिए, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, हमारा शुक्र। सेकंड बात, ये इसको 5 स्टार होटल बना दिया गया है और लोग आते हैं, जो फर्स्ट टाइम कोई आया है अपनी कंप्लेन लेके, वो तो सोचता होगा कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। कभी ऐसा कोई फीडबैक आपको लोगों से मिला हो? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हमारी ये काविश थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला है हमें। मतलब जो भी पब्लिक आती है, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, और कह लें कि अगर गरीब अमीर जो भी आते हैं, प्रोटोकॉल उनको प्रॉपर मिलता है ताकि वो दोबारा, खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ, अव्वल तो यही बात होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ कुछ ना हो, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है मिसहैप, तो वो थाने में आने से डरे ना, उनको ये चीज़ का खौफ ना हो कि हम जाएंगे और वहाँ पे बहुत गुस्से वाला एक ऑफिसर बैठा होगा और वो हमें गाली गलौज करके भेज देगा। एक तो ये चीज़ है कि बहुत अच्छा अमले को जो है वो ट्रेन किया है। दूसरा ये कि माहौल जो है थाने का ना, कि गंदी दीवारें, पुरानी इमारत और टूटा फूटा फर्नीचर, इस चीज़ को अवॉइड किया जाए ताकि बाकी थानों को भी जो है ना इससे कह लें कि मिले इस चीज़ की सीख कि वो भी अपनी बिल्डिंग को और अपने जो स्टाफ है उसको इतना अच्छा ट्रेन कर दें कि आवाम के लिए ये सहूलत जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है नाज़रीन, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो चुप करके बैठ जाते हैं और अपने आसपास में देख के भी चुप हो जाते हैं, वो पुलिस थानों में आने से डरते हैं। मैडम, एंड पे आप उनको कुछ पैगाम देना चाहती हो जो लोग थाने को बहुत ज़्यादा बुरा समझते हैं, उनके लिए कोई छोटा सा पैगाम आप देना चाहती हो? उनके लिए मैसेज यही है कि खुदा ना, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ कोई मिसहैप हो, सबसे पहले तो यही बात होती है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ कोई मिसहैप हो जाता है, कहीं कोई चोरी हो जाती है, कोई क्राइम, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाता है, तो इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि वो जो एक टिपिकल सा पुलिस का था एक हिसाब रवैया पब्लिक के साथ, या कुछ सोशल मीडिया पे जो है वो दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग थाने आएँ, हम लोग आप लोगों की उसके खिदमत के लिए ही बैठे हुए हैं, आप लोगों के मसाइल हल करने के लिए बैठे हुए हैं। जिस हद तक हमसे कोशिश हो सकेगी हम करेंगे कि आप लोगों के मसाइल हल करें, फिर जो भी आगे कार्रवाई चलती है वो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं।